हेलो, हम लोग क्लास 9 परमाणु की संरचना लेसन के बारे में पढ़ रहे थे। उसने उसमें हम पिछली वीडियो में क्या पढ़े हैं, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता कैसे हम निकालते हैं किसी भी तत्व का या किसी परमाणु के। इस बुक में दिया है कि सारणी पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता, तत्व का नाम, फिर यहाँ पे दिया है प्रतीक, फिर यहाँ पे दिया है परमाणु संख्या, फिर यहाँ पे है प्रोटॉनों की संख्या, फिर यहाँ पे है न्यूट्रॉनों की संख्या, फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे संयोजकता। पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, वो भी 1 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता है, हमने कोष पढ़ा। कौन कौन सा कोष था, कौन था, K, L, M और N। K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती थी, 2 होती थी। और L में कितना होता था, 8, M में 18। परमाणु संख्या बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन के पास है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें सिर्फ K कोष में एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसका बाह्य कोष कौन होगा, इसका K ही होगा। तो इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हुई, 1 हुई। दूसरा है हीलियम। हीलियम का प्रतीक क्या होता है, He। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, ये 2 होती है। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसमें 2 होती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, 2 होती है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या है, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या होता है, ये तीनों सेम होता है। मतलब अगर आपको परमाणु संख्या याद है तो आप वही संख्या प्रोटॉनों की भी होगी, वही संख्या इलेक्ट्रॉनों की भी होगी। सिर्फ न्यूट्रॉन जो होता है, ये न्यूट्रॉन है, इसका बस अलग होता है। तो हीलियम का हमने देख लिया, इसमें कितने थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप इलेक्ट्रॉन किस कोष में भरे जाएंगे, K कोष में। K कोष में पहले है, पहला कोष कौन सा है, K है। तो K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम 2। इसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 2, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो इसका बाहरी कोष क्या हो गया, K हुआ। तो बाहरी कोष में 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसका कोष पूरा है। इसका कोष पूरा है तो इसका क्या होगा, संयोजकता 0 होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जिसका कोष पूरा हो जाए, पूर्ण रूप से भर जाए, उसकी संयोजकता क्या होती है, वो 0 हो जाती है। कि लिथियम, इसका प्रतीक क्या होता है, Li। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब प्रोटॉनों की संख्या भी 3 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होगी, लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें 3 है। तो अब भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, मैक्सिमम 2। उसके बाद जब ये कक्ष भर गया, मतलब एक कमरा भर गया इसका, तब ये दूसरे कोष में जाएगा। तो दूसरे कोष में जाएगा तो दूसरे कोष में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बस बचा। तो इस दूसरे कोष में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 1 कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 3 हो गया, तो इसका वाय कोष कौन होगा, L होगा। तो L कोष में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। बेरिलियम का प्रतीक क्या होता है, Be। और इसकी परमाणु संख्या कितना है, 4 है। और प्रोटॉनों की संख्या भी 4 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होगी, सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 5 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम K, L, M, N कोष में। तो अब K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। L में कितने होंगे, 2, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो 4 हो गए। अब इसके Y कोष कौन सा होगा, बाहर का कोष, Y कोष या बाहर का कोष कौन हुआ, L हो गया। तो L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। फिर बोरान। बोरान क्या क्या होता है, प्रतीक B होता है। इसका परमाणु संख्या क्या है, 5 है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 5 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या सिर्फ बदलेगी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम। K कोष में कितना भराता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन बस भरे जाते। दूसरे कोष में जाएगा तो L कोष में कितना बचा, 3। इसका बाहरी कोष कौन सा हुआ, L ही हुआ। L कोष में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। कार्बन। कार्बन के प्रतीक क्या होता है, C। इसका परमाणु संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसकी 6 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। इसके इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, K कोष में 2 और L में 4। तो इसका Y कोष कौन हुआ, L हुआ। L कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। अगर हमने नियम पढ़ा कि अगर संयोजकता, अगर इलेक्ट्रॉन जो Y कोष में 4 से और 7, तो इसका नियम क्या होता है, नियम होता है इसमें कि आप 8 माइनस 8 में से घटा देते हैं इसको, 8 माइनस यानी इसको संख्या को n मान लेते हैं, तो 8 में से घटा देते हैं इस संख्या को, तो हमें संयोजकता पता हो जाती है। तो इसलिए अगर 8 में से 4 भी घटाएंगे तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हुई, 4 हुई। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, N। और परमाणु संख्या इसका 7, प्रोटॉनों की संख्या 7 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7। इसका इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे K कोष में 2 और L कोष में 5। इसका Y कोष कौन हुआ, L हुआ। तो L कोष इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें लगेगा 8 माइनस n। तो इसके Y कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। इसका संयोजकता कितना हुआ, 3 हुआ। ऑक्सीजन।
इसका प्रतीक क्या होता है O। और परमाणु संख्या कितनी होती है 8 और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8। अब इसको हम भरते हैं तो K को उसमें 2 L को उसमें 6, तो इसका Y को कौन हुआ 6 हुआ, तो 6 है। इस 6 को 8 में से 6 को हम घटा देंगे, 8 में से अगर 6 घटाते हैं तो कितना आएगा 2 आएगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई 2 हुई। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है संकेत F होता है और इसके परमाणु संख्या 9, प्रोटॉनों की संख्या 9, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है 10 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है 9 होती है। हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं या भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो K कोष में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और L कोष में क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके Y कोष में कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 8 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इसकी संयोजकता कितनी हुई 1 हुई। नियान, नियान का प्रतीक क्या होता है Ne और इसका परमाणु संख्या क्या होता है 10, प्रोटॉनों की संख्या भी 10, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 10 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10। तो भरेंगे क्या K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तब इसके Y कोष में कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। इसका जो Y कोष है ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी 0 होगी। सोडियम, सोडियम का क्या संकेत होता है Na और इसकी परमाणु संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या भी 11, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 12 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है ये 11 होती है। इसको इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं तो इसमें K कोष में 2, L कोष में 8 भरेंगे। अब इसमें अब कोष में 8 इलेक्ट्रॉन अब नहीं भरे जाएंगे, इसलिए अब आगे कोष में जाते हैं। तो आगे कोष में कितना बचा इसके पास 8 तो 10 हो गया, एक बचा सिर्फ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हम M कोष में लिख देते हैं। तो M कोष में एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो इसका Y कोष कौन हुआ, अब इसका Y कोष होगा M कोष। तो M कोष में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 1 होगी। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है Mg और इसका परमाणु संख्या 12, प्रोटॉनों की संख्या भी 12, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12। इसको हम भरते हैं तो पहला कोष K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि Y कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है, इससे संयोजकता 2 हो गई। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का संकेत प्रतीक क्या होता है Al और इसकी परमाणु संख्या 13, प्रोटॉनों की संख्या भी 13, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको हम भरेंगे तो K कोष में 2 और L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका Y कोष कौन हुआ 3। M कोष इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी ये 3 होगी। सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत क्या प्रतीक क्या होता है Si और इसका परमाणु संख्या 14, प्रोटॉनों की संख्या भी 14 हुआ, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 14, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 14। भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन K कोष में 2 और L कोष में 8 और M कोष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 4 ही होगी, क्योंकि 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो 4 ही आएगा। तो फास्फोरस, फास्फोरस का क्या संकेत है प्रतीक है P है और इसकी परमाणु संख्या 15 और प्रोटॉनों की संख्या भी 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है 16 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 15। कैसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन K कोष में 2, L कोष में 8 और M कोष में क्या होगा 5 होगा। इसका Y कोष कौन है M है, 8 - 5 करेंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो इसकी संयोजकता 3। कहीं कहीं इसमें 5 भी देखा जाता है इसकी संयोजकता, ये आप अपर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका संयोजकता 2 होता है, 3 और 5 दोनों होते हैं। सल्फर, सल्फर का प्रतीक क्या है यस, परमाणु संख्या भी 16, प्रोटॉनों की संख्या भी 16, न्यूट्रॉन की संख्या भी 16 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16। ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो K कोष में 2, L कोष में 8 और M कोष में 6। तो Y कोष कौन सा होगा इसका M, तो M में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए क्या करना है हमें 8 - 6 करेंगे, 8 - 6 करेंगे तो 2 बचेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई 2 हुई। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है Cl, इसकी परमाणु संख्या क्या होता है 17 और प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है 17 और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। इसका इलेक्ट्रॉन वितरण तो K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बा कोष कौन है M कोष है, तो M कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसे क्या करना पड़ेगा संयोजकता निकालने के लिए 8 - 7 करेंगे तो 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो 1 इसकी क्या है संयोजकता हुई। क्या है आर्गन, तो आर्गन का प्रतीक क्या होता है Ar, इसका परमाणु संख्या 18, प्रोटॉनों की संख्या भी 18, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है 22 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है 18 होती है। अब इससे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या है K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, L कोष में 8 और M कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका Y कोष कौन हुआ M हुआ। तो एक और हमने नियम पढ़ा था कि कोई भी परमाणु के जो Y कोष होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इस नियम को ये फॉलो कर रहा है। तो इसके Y कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी ये 0 हो जाएगी। पढ़ते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब अभी हम पढ़ रहे थे इसमें क्या था प्रोटॉनों की संख्या, तो वही प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं परमाणु संख्या बोलते हैं। इसे क्या करते हैं जेड, ये जेड है, जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बराबर होती है, एक ही संख्या तीनों में थी। जैसे हम कह सकते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरीन परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन है। क्लोरीन के लिए जेड बराबर क्या है 17 लिखते हैं। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को क्या बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इनका दोनों का योग है इसलिए जोड़ दिया जाता है। तो इस सूत्र से, ये सूत्र है समझ लीजिए, एक सूत्र है, फार्मूला है, इससे हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या का भी निकाल सकते हैं। अगर हमें द्रव्यमान संख्या पता हो, प्रोटॉनों की संख्या पता है, तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, ये प्रोटॉन इधर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो इससे हमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी आपको पता चल गई कि क्या हुआ न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम इसे देख समझ लेते हैं। अगर लिखा होता है कहीं कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोष्टक में तत्व दिया होता है, ये ऊपर द्रव्यमान संख्या, नीचे क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। कोई भी आप तत्व देखते हैं, देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन है, n लिखा है, इसके ऊपर क्या है? ये 14 लिखा है, नीचे क्या है? 7 लिखा है। तो जो 14 है वो क्या है? द्रव्यमान संख्या है, और जो 7 है वो क्या है? परमाणु संख्या है। इसे हम पता कर सकते हैं। तो हमारे पास दो पता हो गया, एक द्रव्यमान संख्या पता है और परमाणु संख्या दोनों पता है। तो अभी हम न्यूट्रॉनों की संख्या अगर पता लगाना हो तो इसे हम आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर 14 और परमाणु संख्या बराबर 7। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा? 14 माइनस 7। 14 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा।